हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 3 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में थर्ड चैप्टर का लर्न करते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? वर्किंग विथ विंडो 10। पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, डिस्कस द वर्किंग ऑफ दिस पार्ट इन क्लास। कंप्यूटर के विभिन्न भागों को आपको कलर करना है और वो भाग क्या काम करता है वो आपको घर पे डिस्कस करना है। यहाँ पे क्लास में लिखा है पर अभी आप क्लास में नहीं आ सकते, इसीलिए घर पे डिस्कस करना है और अलग अलग पार्ट्स में आपको कलर करना है। दूसरी वाली एक्टिविटी देखते हैं। डू दिस पार्ट रिक्वायर अ मैनेजर टू वर्क। क्या इन भागों का काम करने के लिए मैनेजर की आवश्यकता होती है? तो यस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, यस एंड नो, तो आपको यस करना है। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We have learned that different parts of computer make it work properly. Computers perform various tasks or times and therefore require a manager. An operating system is the manager of a computer is software that manages and controls different parts of computer system and other software. It etc. is interface between the user and the hardware. The most commonly used operating system in Microsoft Windows. हमने सीखा है कि कंप्यूटर वो विभिन्न हिस्से में प्रॉपरली से काम करता है और वो कंप्यूटर एक ही समय विभिन्न कार्य करता है, इसीलिए उसको मैनेजर की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर का मैनेजर है। वह एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न भागों का मैनेज और नियंत्रण करता है। कंप्यूटर सिस्टम वो अन्य सॉफ्टवेयर है, वह इंटरफेस का कार्य हार्डवेयर के करने में उपयोग करता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। सेकंड पेज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। विंडो 10। Microsoft Windows is the widely used operating systems around the world. It is collect a graphical user interface beside operating system or is communicate with the computer through the graphic or pictures. Different action can be performed on it by just clicking the mouse button. माइक्रोसॉफ्ट विंडो वो व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वो दुनिया भर की प्रणाली है। इस ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का उसको कहा जाता है। उसके आधारित ऑपरेटिंग ग्राफिक के माध्यम में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट भी किया जाता है। उसमें विभिन्न क्रिया के बारे में भी किया जा सकता है केवल माउस में एक बटन क्लिक करके। फीचर्स ऑफ विंडो 10। विंडो 10 में कौन कौन सी सुविधा होती है? विंडो 10 इंक्लूड अ न्यू सेट ऑफ पिक्चर्स, थीम्स एंड आइकॉन्स। विंडो 10 में न्यू पिक्चर होती है, थीम्स होता है और आइकॉन्स होती है। विंडो 10 प्रोवाइड्स इम्प्रूव ईज टू रोटनस which help is interact with the device with the lifting of fingers. It is also simplify the process of the multitasking. विंडो 10 बेहतर खोज उपकरण को प्रदान करता है जो बिना किसी उपकरण को उठाने में मदद करता है। वो मल्टीटास्किंग की प्रक्रिया को भी सरल करता है। विंडो 10 इंक्लूड्स फीचर्स ऑफ बोथ विंडो 7 एंड विंडो 8। विंडो 10 में विंडो 7 और दोनों की विशेषता शामिल होती है विंडो 8 में। इट प्रोवाइड टास्क विंडोज बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ ईच बॉक्स प्रेजेंस ऑन टास्क बार। द बटन्स अलाउज द यूजर्स टू ओपन मल्टीपल्स विंडोज और द सेम टाइम्स। वह खोजने के और टास्क व्यू बटन प्रदान करता है और टास्क बार में मौजूद बॉक्स से वह बटन में उपयोगकर्ता कोई एक विंडो खोलने की समय में अनुमति देता है। वर्किंग विथ विंडो 10। विंडो 10 वो क्या काम करता है उसके बारे में लिखा है। When we switch on systems, Windows start automatically. The main screens of Windows is collect desktop. जब हम विंडो सिस्टम पर स्विच ऑन करते हैं तो विंडो स्वयं संचालित रूप में शुरू किया जाता है और मुख्य स्क्रीन में विंडो डेस्कटॉप को कहा जाता है।
बाद में विंडो डेस्कटॉप। विंडो डेस्कटॉप कंसर्न यूजफुल्स इज फ्रीक्वेंसी यूज आइटम्स और programs. There are many three things on the desktop: wallpaper, icons and text bars. विंडो वो डेस्कटॉप में उपयोगी है और वो आइटम का प्रोग्राम है। उसमें वॉलपेपर्स, आइकॉन्स एंड टेक्स्ट बार वो तीनों के रूप में होता है। आइकॉन, पहले हम आइकॉन के बारे में जानते हैं। स्मॉल ग्राफिक और पिक्चर्स दैट we see on the desktop are called icons. Computer, Internet Explorers and recycle bins are the same icons found on computers. Icon represents programs, files or folders. A new windows open when we double click on any आइकॉन्स। छोटे ग्राफिक को चित्र हम डेस्कटॉप पर देखते हैं और उसको आइकॉन कहा जाता है। कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स, रिसाइकल बिन्स वो सब कुछ आइकॉन है, वो हमें कंप्यूटर पर मिलते हैं। आइकॉन कार्यक्रम, फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो नया किसी भी आइकॉन पर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो खुल जाती है। सम आइकॉन्स इज डेस्कटॉप आर डिस्क्राइब्ड बिलो। दिस पीसी इट्स हेल्प्स यूज टू वर्क on different drive and folders that stores information inside a computers. वो हमें अलग अलग ड्राइव में स्टोर करने वाला फोल्डर पर काम करने में मदद करता है। वो एक कंप्यूटर के अंदर जानकारी भी रखता है। बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर्स, इट इनेबल्स यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। वो इंटरनेट में कनेक्ट करने के सक्षम बनाता है। बाद में रिसाइकल बिन, स्टोर द deleted files folders, tells is delete them permanently. It is like waste paper basket. डिलीट की गई फाइल को फोल्डर जब तक स्टोर करता है जब तक उन्हें हमें परमानेंटली उसको डिलीट नहीं कर सकते। वो एक वेस्ट, हमारा जो वेस्ट पेपर होता है हम बास्केट में डाल देते, इसी तरह होता है। बाद में arranging the icons. Follow the steps, arrange icons and desktop. फर्स्ट वाला, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप्स और लिस्ट ऑफ अपीयरेंस। सेकेंड, सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन। थर्ड, क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकॉन्स ऑप्शन, ऑब्जर्व द चेंज। उसमें हमें कोई भी फाइल डेस्कटॉप पर माउस में व्यवस्थित करने के लिए उसके स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1, डेस्कटॉप पर हमें पहले राइट क्लिक का ऑप्शन करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। पहले हमें डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करनी है, तो हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। बाद में ऑटो अरेंज आइकॉन से हमें क्लिक करना है तो वो ऑब्जर्व चेंज हो जाएगा। बाद में शॉर्टिंग्स द आइकॉन्स, अरेंज द आइकॉन्स प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप्स इन अ पेपर ऑर्डर्स इज कलेक्ट शॉर्टिंग्स। फॉलो दिस स्टेप्स, इंसर्ट द आइकॉन्स, क्लिक एंड राइट ऑन डेस्कटॉप्स और लिस्ट ऑप्शन अपीयरेंस। Second, select sort by option. New the icons can be sorted by name, size, item type or data modified. Click on the size options. Icons will be arranged the increasing orders of the files and size. डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन को एक उचित क्रम में रखने के लिए सॉर्टिंग कहा जाता है। उसमें माउस के सॉर्टिंग करने के लिए आइकन के कुछ स्टेप नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, स्टेप 1, तो डेस्कटॉप पर हमें पहले राइट क्लिक करना है और हम राइट क्लिक करेंगे तो उसमें सॉर्ट एंड बाय का ऑप्शन आएगा और उसमें हमें 4 ऑप्शन आएंगे: नेम, साइज, आइटम टाइप्स एंड डेटा मॉडिफाइड। उसमें हमें साइज़ का ऑप्शन क्लिक करना है। उसमें हमें साइज़ का ऑप्शन क्लिक करना है और वो आइकॉन बताता है और वो व्यवस्थित साइज किया जाता है। बाद में सिलेक्टिव्स और आइकॉन्स, on selecting on icons its colors change. Follow these steps, select on icons. First, brings the mouse pointers on the icons, press the left mouse button, select its.
सिलेक्टिंग्स आइकॉन्स, उसमें कलर भी कर सकते हैं और आइकॉन सिलेक्ट करने के लिए नीचे स्टेप दिए गए हैं। पहले तो हमें माउस बटन पे आइकॉन को लाना है, बाद में उसमें चुनने के लिए बाई बटन को प्रेस करना है, बाद में deselecting icons. When the icons deselected, the colors and selected icon change in the original color. Follow the steps in this selected icon. उसके स्टेप हैं, फर्स्ट मूव द माउस पॉइंटर अवे from the select icons. Second, click the left mouse buttons once is icons gets and deselected. जब हम आइकॉन को रद्द करने हैं तब वो सिलेक्ट आइकॉन को कलर भी चेंज हो जाता है और सिलेक्ट आइकन डिसिलेक्ट करने के लिए उसके स्टेप नीचे दिए गए हैं। माउस पॉइंटर को आपको पहले आइकॉन में दूर ले जाना है और एक बार बाई माउस को बटन पे क्लिक करना है तो वो आइकॉन डिसिलेक्ट हो जाता है। अभी के लिए हम इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। बाय बाय।